हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं कि हमने क्लास 9 आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी हमने थ्योरी डिस्कस कर ली है। आज के लेक्चर के अंदर हम उसकी एक्सरसाइज 5C के जो लास्ट हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो हमने स्टार्ट करना है अपने 10th क्वेश्चन से। 10th क्वेश्चन का ए पार्ट कहता है कि नेम द फर्स्ट 3 अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये ग्रुप 2 के फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को पूछ रहा है। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है हमें पता है इसके नाम में है बेरिलियम। ये मेरा पहला हो गया। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है मैग्नीशियम। उसके बाद हमारे पास आता है कैल्शियम। तो बस इस तरीके से बेटा आपने इन पार्ट के आंसर देने थे। आज इस पार्ट का आंसर देना था। तो हमारे पास अब बी पार्ट आया था बेटा, कह रहा है राइट देयर रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब कभी भी हमारे पास कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो एज ए रिजल्ट वो हाइड्रोजन को लिबरेट करता है। तो बेरिलियम को अगर मैं HCl से रिएक्ट कराऊंगा तो एज ए रिजल्ट, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, BeCl2 आएगा, साथ में H2 होगा, एज ए हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट होती है। तो बैलेंस के लिए यहाँ पे 2 कर दूंगा। बाकी भी एग्जैक्टली सेम रिजल्ट्स देंगे, मतलब मैं चाहूं तो इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूं। तो ये बनेगा MgCl2 प्लस H2। और अगर कैल्शियम की बात करूं तो फिर से सेम चीज, CaCl2 प्लस H2। तो बस इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। फिर हमारे पास बेटा नेक्स्ट आता है 11th क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन में सबसे पहले वो कहते हैं कि हाउ डू एल्कलाइन अर्थ जो मेटल्स है अकर इन नेचर। तो हमेशा याद करेंगे जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है दे ऑलवेज अकर इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट। और वो इसलिए है क्योंकि बेटा दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। तो कभी भी वो इंडिविजुअली ऐसे फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलेंगे। वो हमेशा किसी ना किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में आपको मिलते हैं, बाद में आप उसको एक्सट्रैक्ट करके पा सकते हो। तो बी पार्ट में कहता है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फर्स्ट 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देखिए फर्स्ट, अभी मैंने आपको बताया था कि बेटा मैंने 3 आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में बताया था। उसमें से एक काम करते हैं बेरिलियम, जिसका जो एटॉमिक नंबर है बेटा 4 होता है। उसको लिखा जाएगा 2 and 2। फिर मैग्नीशियम की बात करते हैं, इसका नंबर 12 होता है। तो 2 8 2 करके मैं इसको लिख दूंगा। तो ये है आपके 11th क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अपने 12th की। गिव रीजंस हैं। कहते हैं कि एल्कली मेटल्स आर केप्ट इन इनर्ट सॉल्वेंट। अब बात सिर्फ इतनी है कि जितने भी हमारे एल्कली मेटल्स है दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। और इसी वजह से अगर आप उसको एयर में रखते हो तो एयर के साथ वो रिएक्ट करके एज ए रिजल्ट एज ए एंड प्रोडक्ट वो कार्बोनेट बनाता है। जैसे सोडियम का ऑक्सीजन से रिएक्ट होना, फिर पहले ऑक्साइड बनाएगा, फिर वही चीज आपके कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होकर कार्बोनेट बनाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में आपको मिलेगा। तो वो ऐसा ना करे इसलिए उसको इनर्ट सॉल्वेंट में डाला जाता है। और जिस सॉल्वेंट के अंदर उसको डाला जाता है वो बेसिकली कैरोसिन होता है। कैरोसिन के अंदर डालते हैं तो वो मेरे एयर के साथ कांटेक्ट में आकर रिएक्ट नहीं करता। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी एक्चुअली डू दिस। उसके बाद आता है बी की एल्कली मेटल्स एंड हेलोजन डू नॉट अकर फ्री इन स्टेट, अकर फ्री इन नेचर। बताया कि दोनों दोनों वेरी हाईली रिएक्टिव है। देखिए एल्कली मेटल्स जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और जो हेलोजन्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। इन दोनों की टेंडेंसी होती है, जैसे मेटल की टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन देके अपने आप का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेके आना, और हेलोजन्स जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में ले आना। क्योंकि वो इजीली ऐसा कर सकते हैं इसलिए दे आर वेरी हाई रिएक्टिव इन नेचर। सो देयरफॉर ये कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलते, हमेशा कंबाइंड स्टेट में आपको मिलते हैं। फिर कहता है एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कंपाउंड यूजुअली फॉर्म इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। मैंने ऑलरेडी बता दिया। एल्कली मेटल की बात करें तो उनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
मतलब ये कि उनको सिर्फ एक या दो इलेक्ट्रॉन ही निकालना है वो, और उनकी एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उनको मिल जाएगी। तो क्योंकि उनको सिर्फ एक या दो इलेक्ट्रॉन के मतलब देने से अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है, तो देयरफॉर दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। और क्योंकि वो शेयर करने के बजाय एक दूसरे को देते, दूसरे जैसे मान लो क्लोरीन से रिएक्ट किया तो अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देंगे। सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर दे आर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इनर्ट गैस डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स, उसका रीजन बहुत सिंपल है। इनर्ट गैस की जहां बात हम करते हैं, इनर्ट गैस के एटॉमिक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी पहले से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए वो कंपाउंड्स नहीं बनाते। लेकिन हाँ, आप जीनॉन की अगर बात करते हैं, सबसे नीचे वाले की बात करते हैं, तो वो उनके कंपाउंड जरूर बनते हैं, कुछ कंपाउंड्स उनके बनते हैं। फिर आता है हमारे पास बेटा अरेंजमेंट एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। देखिए बहुत सिंपल है, पहले तो आपको मैं ये बता दूं हमारे पास कौन कौन से आते हैं। देखिए हमारे पास लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है। सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा होगी। बस इसी वजह से रिएक्टिविटी इस तरह से दिखाई जाएगी, जैसे जैसे साइज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन देना उतना आसान हो जाता है, इसी वजह से उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा हो जाती है। ग्रुप 70 नॉन मेटल्स का ग्रुप है, इसमें उल्टा होता है। मतलब ये कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन का साइज बड़ा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इसमें कम है। फ्लोरीन की साइज छोटा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ताकत इसमें ज्यादा है। तो इस तरीके से बेटा आपने इसको लिखना है। अब हम बात करेंगे बेटा अपने सी पार्ट की। कहता है हीलियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट रखें। तो बेटा इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो होता है मैग्नीशियम का होता है, क्योंकि इसका साइज बेटा सोडियम से कम होता है आपका। बट हीलियम के केस में वीक वंडरवाल फोर्सेस है, इसकी वजह से सबसे कम आपका हीलियम का होगा, फिर सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का। अगर मैं बात करूं क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम इन द इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग करेक्टर, तो रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब होता है बेटा कितने आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को जो दे सके, ठीक है। सो उस कंडीशन में ध्यान में रखें तो जो सोडियम है वो बड़े आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को देके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा सकता है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। बट जब क्लोरीन की बात करते हैं उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, ना कि देने की। इसकी वजह से सबसे कम जो होगा वो आपका होगा क्लोरीन का, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम, ठीक है। क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में बोला है तो इसको करने का तरीका बस ये हो जाएगा कि पहले क्लोरीन आ जाएगा, फिर मैग्नीशियम आ जाएगा, और फिर हमारे पास सोडियम आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपने इसका आंसर देना था। तो अब हमने बात करें बेटा 14th के ए पार्ट की, तो स्टेट द नेचर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन द ग्रुप 17 एलिमेंट्स कंबाइंड विद मेटल। देखिए बेटा जब हम बात मेटल की करते हैं ना, हमेशा याद रखें कि वो मेटल हैलाइड्स बनाते हैं, पहले बात तो, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर करते हैं। सो देयरफॉर ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं आपके। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं नॉन मेटल, जब नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है बेटा तो हमेशा याद रखें कि वो हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। वो इसलिए क्योंकि उस केस में ये आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। बी पार्ट में कहता है कि व्हाई डज 17 एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव, बिकॉज इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, और सिर्फ इनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि उसका स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इनको मिल सके। सो दैट इज व्हाई जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं नेचर के अंदर। 15 हमारे पास आता है बेटा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू इनर्ट गैसेस हैव इन देयर वैलेंस शेल। देखो बेटा इनर्ट गैस का मतलब यही होता है कि इनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड यही इसका आंसर भी है कि इनके आउटरमोस्ट शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे इनर्ट नेचर को शो करते हैं। क्लियर हो गया। बस याद रखिए बेटा कि इसी के बीच में एक हमारे पास हीलियम बी है, जिसके आउटरमोस्ट शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये हमारा स्टेबल होता है। कहते हैं कि एक उन एलिमेंट के नाम बताओ जो ग्रुप 18 के अंदर है जो कि कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ना कि नोबल गैस के अंदर जो लास्ट 2 होते हैं, जैसे कि हमारे पास जिनोन हो गया या क्रिप्टॉन हो गया, है ना, क्रिप्टॉन हो गया, ये दोनों जो है बेटा अपने क्या है कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। अब बात आती है बेटा 60 नंबर की। कहते हैं नेम द गैस यूज्ड इन द फिलिंग बैलून्स। आपको अच्छी तरह याद है बेटा, इसके बारे में हमने अच्छी तरह स्टडी किया हुआ है। इसका आंसर है बेटा हीलियम।
लाइट बल्ब के अंदर मैं बताया था आर्गन का इस्तेमाल होता है। ब्राइट कलर एडवर्टाइजिंग लाइट में नियोन का इस्तेमाल होता है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते थे, फिर जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होती थी। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में सारी बातें डिटेल में अच्छे से बताई हुई है, प्लीज ध्यान से एक बार देख जरूर लेना। अब बात आती है बेटा 17 की, कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ऑब्वियस है बेटा हैलोजन ग्रुप्स कहते हैं, और इसलिए क्योंकि हैलोजन एक ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका मतलब हैलो का मतलब होता है सी सॉल्ट या सी, और या सॉल्ट भी कह सकते हो आप इसको। एंड जन्स का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग या फॉर्मिंग। इसका मतलब है कि ये साल्ट फॉर्मर्स होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कमेंट ऑन द रिएक्टिविटी, कलर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द ग्रुप 17 एलिमेंट्स। रिएक्टिविटी की बात करें बेटा तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव नेचर का होता है, बिकॉज उसका साइज सबसे छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इसकी सबसे ज्यादा होती है। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपनी स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ला पाते हैं। इन सब में फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, इसकी वजह से उनकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। इसी को ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली कहा जाता है। मैं बार बार ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि आपकी 9th क्लास है, 10th में तो डिटेल में मैंने इसके बारे में सब वीडियोस डाली हुई हैं, अगर आप चाहें तो कभी भी जाके वहां देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो हमें ये दिखता है कि उनका साइज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो ताकत है वो कम हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से उनकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है। कलर की बात करें तो मैंने आपको सभी के कलर्स के बारे में बताया हुआ है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे उनकी जो इंटेंसिटी है कलर की वो बढ़ती जाती है। सबसे कम जो है वो फ्लोरीन का होता है, जो कि पेल येलोइश कलर होता है, फिर ग्रीनिश कलर क्लोरीन का बन जाता है, फिर रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन का होता है, आयोडीन का तो वॉयलेट सॉलिड कलर होता है इसका। तो ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में सब बताया हुआ है। फिर कहते हैं फिजिकल स्टेट, ऑब्वियसली सारे गैसियस स्टेट के अंदर ही होते हैं, सिवाय आयोडीन, और जब एस्टेटिन के बारे में बात करते हो जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसके बारे में बात करते हो, तो दे आर लिटिल बिट सॉलिड, अदरवाइज बाकी लिक्विड या गैसियस स्टेट में ही आपको मिलते हैं। हमारे पास अब हमारे पास बड़ा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी देखिए। हमारे पास दो एलिमेंट्स है, पी एंड क्यू, बिलोंग टू द सेम पीरियड है, ठीक है, ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड आर इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अच्छा, ये आपके एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में बात हो रही है। कहते कंपेयर करो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इन द टेबुलर फॉर्म। तो कहते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, है ना। देखिए सिंपल सी बात ये है, मैं आपका यहाँ पे बना देता हूँ। ये P है, ये हमारा Q है। तो A पार्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, राइट। सो ओके, सो अगर मुझे कोई ऐसे बोल देता है तो B पार्ट में जो P वाला है ये इजिली लूज करता है, इजिली लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है जी। और देखें इजिली लूज लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इट विल ऑल्सो लूज, इट विल ऑल्सो लूज बट नॉट एज इजी एज P, नॉट एज इजी एज, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर हो गया। मेटालिक करैक्टर की बात करें बेटा आपकी, तो P की सबसे ज्यादा मेटालिक करैक्टर होती है, एंड जो Q है उसका मेटालिक करैक्टर P से कम होता है, क्योंकि इसका साइज है छोटा। फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड्स की बात करें, ऑफ कोर्स जो P वाला है वो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड क्रिएट करता है, बट जो Q वाला है वो थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है देन अल्कली मेटल। फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड की बात अगर करें तो ई वाले में, ई वर्षन में अगर पी का मैं बनाऊं तो NaCl, KCl, ये सब इसके आंसर है। अगर मैं क्यू की बात करता हूं तो मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, है ना, ये सब इसके फॉर्मूला बन जाएंगे। तो बस बहुत सिंपल सा था यार। इन क्वेश्चन के आंसर जो है आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने फाइनली अपने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए, और इसके साथ आपका पूरा पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और यूजफुल लग रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।